हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई जूनियर में। ओके, तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था आपको परसों, उसमें आपको मैंने टेंसेस के बारे में बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। मतलब आपके हिसाब से मैंने बस इतना बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका, उसमें मैं आपको टेंस का एक एक पार्ट पढ़ाऊंगी। मतलब कि आपके टेंस कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने पढ़ाया, फिर उस टेंस के प्रकार के अंदर भी 12 पार्ट्स होते हैं, तो उस 12 पार्ट्स का एक एक पार्ट मैं आपको क्लियर करूंगी, तभी आपको टेंस समझ में आएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि आपको रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, ठीक है। आपको क्लियरली समझना है, क्योंकि समझ के जब आप करेंगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा आपको। अगर आप इसको रटाफिकेशन करेंगे तो आप आज रटेंगे कल भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, पहला टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको आपको समझना है, रटना नहीं है। क्लियर बच्चों? चलिए आइए देखते हैं टेंस। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में पढ़ाया हुआ है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, पास्ट का मतलब भूतकाल और फ्यूचर का मतलब भविष्यकाल। अब इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं, ठीक है। तो अब आपको जो सबसे पहला पार्ट होगा प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। क्लियर? तो ये जो 4 पार्ट्स हैं, इनको पढ़ने के लिए आपको टाइम भी देना होगा और समझना भी होगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, जो पहला मतलब जो टेंस आपने पढ़ा, टेंस कितने प्रकार के थे? टेंस 3 प्रकार के थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, तो उसके बाद आपको मैंने बताया था कि प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं। प्रेजेंट का जो पहला पार्ट है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहला टेंस पढ़ने जा रहे हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, और इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से ये मतलब समझा दूंगी कि आप कभी भी इस टेंस को भूलेंगे नहीं अब, क्योंकि जो आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका जो लास्ट का जो मतलब पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वो अगर आपने समझ ली तो जिंदगी में, सच बता रही हूँ, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप ये टेंस। मैं नहीं भूली हूँ। मैंने पढ़ा था क्लास 6 में, मैंने पहले भी बताया था आपको, मैंने क्लास 6 में टेंस पढ़े थे अपने ट्यूशन टीचर से, और आज भी मुझे वैसे ही याद है जैसे उन्होंने समझाया था, ठीक है। तो वैसे ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको भी समझा सकूँ। चलिए आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो मैंने पढ़ लिया, अब इसकी पहचान क्या है? ओके, जैसे हमारी पहचान है हमारा नाम, हमारा सरनेम, वैसे ही इसकी पहचान भी देखते हैं। आइए, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी जो पहचान होती है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, यानी कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करने के लिए जाएंगे तो जो लास्ट में लिखा होता है वो उसकी पहचान होता है। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जैसे एग्जांपल है, सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन क्रिकेट खेलता है, मैंने आपको बताया कि एक मिनट बच्चों, मैंने आपको बताया ना, सचिन क्रिकेट खेलता है, यानी कि जो ये ता है ये इसकी पहचान है। क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर बच्चों? हम स्कूल जाते हैं, यानी ते हैं, इस किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। नेक्स्ट है, वह गाना गाती है, यानी ती है, यानी किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। मैं खेलती हूँ, ती हूँ, ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। मतलब आपको कोई पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे आप, ऐसे तो पूरे टेंसेस में होते हैं, तभी तो हमें स्पीकिंग करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें टेंस पता नहीं होते, ग्रामर पता नहीं होती है। तो उसी हिसाब से ये आपको एक पहचान है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसी ने बोला तो उसकी पहचान आप क्या बताएंगे? ता है, ती हूँ, ते है, ये इसकी पहचान है।
आइए इसको हम और भी आपको बताते हैं डेली रूटीन में कैसे पहचानेंगे। जैसे मैं जाता हूं, ठीक है, मैं जाता हूं यानी ता हूं क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, डेली में हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, मैं रोता हूं, मैं हंसता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं सोता हूं, ये सारे टेंस कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों? क्योंकि लास्ट में ता हूं आ रहा है, ठीक है। अब जैसे अपने लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं नहाती हूँ, ये सब क्या है ती हूँ लास्ट में जो आ रहा है वो क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यानी कि आपको बस इतना याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान आपको याद रखनी है, ता है, ती है, तू है, ठीक है, और ते है, ये सब क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। ये मैंने इतना आपको यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि मैं गाना गाती हूँ, या वह गाना गाता है, वह खाना खाती है, वह डांस करती है, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल से आती है, वह खाना बनाती है, ठीक है, वह खाना खाती है, वह आम खाती है, ये सब खाती है, खाते हैं, जाते हैं, जाती हैं, ता है, ती है, जहां भी आपको ता है, ती है दिख रहा है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको क्या करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बस इतना ध्यान रखना है कि आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, ता है, ती है, ते हूं, ता हूं, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं रोता हूँ, ये सारी पहचान मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे समझ में आ जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप भूल नहीं पाएंगे, आप कभी कभी भी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि इसकी पहचान बहुत ईजी है, ठीक है। तो सचिन क्रिकेट खेलता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ता है, ते है, ती हूँ, इसमें भी ता हूँ, तो ये आपको पहचान समझ में आ गई। अब इसके साथ में हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं इंग्लिश में, कैसे समझ में आएगा कि ता का हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके आगे का पार्ट। अब आपके यहाँ पर इसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने साथ रोज जो भी आप वर्ड्स बोलते हैं, जो भी सेंटेंस यूज करते हैं डेली बेस में, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कर रहे होते हैं। कैसे आप पूछेंगे ना, तो सबसे पहले आइए देखते हैं व्हेन टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कहाँ कहाँ कब कब यूज होता है। हैबिट यानी आदतें, हमारी जो आदतें हैं ना रोज की, जैसे मैं रोज सुबह कॉफी पीती हूँ, मैंने बताया ना, मैं खाना खाती हूँ, मैं नहाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं आती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, है ना। तो ये सारे सेंटेंस क्या है मेरे डेली रूटीन में आ रहे हैं। मतलब मैं रोज स्कूल आती हूँ, रोज बच्चों को पढ़ाती हूँ, रोज खाना खाती हूँ, रोज नहाती हूँ, रोज ब्रश करती हूँ, रोज सुबह उठती हूँ, रोज नाश्ता बनाती हूँ, रोज झाड़ू पोछा करती हूँ, यानी कि सब में लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते हूँ आ रहा है। तो डेली के हम लोग जो डेली वर्क कर रहे हैं वो सब क्या है आपका हैबिट में आ रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं रोज सुबह कॉफी पीती हूँ, यानी मैं डेली ये करती हूँ, मॉर्निंग में क्या करती हूँ, कॉफी पीती हूँ। नेक्स्ट है डेली रूटीन में, रोज मैंने पहले ही बता दिया, डेली रूटीन में क्या कर रहा हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल से आती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं नहाती हूँ, ये सब क्या है डेली रूटीन में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि जो रोज काम होते हैं, यानी सूरज पूरब से निकलता है, यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बाद में शाम को डूबता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि जो सत्य है वो भी इंडेफिनिट टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर? जो सच है, मतलब जैसे चांद चंदा मामा बोलते हैं ना आप लोग प्यार से, तो चंदा मामा रात में निकलते हैं, तो निकलते हैं ना, तो वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। सूरज निकलते हैं पूरब से, वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। मतलब जो ट्रू होती है बातें, जो सत्य हैं, वो भी क्या आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। लास्ट है आपका जनरल फैक्ट, जैसे पानी आपका 100 डिग्री में बॉयल हो रहा है, ये क्या है आपका जनरल फैक्ट है, ये फैक्ट्स होते हैं, ये भी क्या आते हैं इनडेफिनिट टेंस में आते हैं, ठीक है। और आपका ये आता है हैबिट। अब मैं फिर से रिवाइंड कर दूं कि जो आदतें होती है हमारी वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि रोज की जो आदतें हमारी, मैंने फिर से बता दूं, मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं पीती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं हंसती हूँ, ये सब क्या है आपका हैबिट में आता है। और कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है, ता है, ती है, ते हूँ, ते ही,
मतलब कि जिस भी लास्ट में ता आ रहा है, हूँ आ रहा है, ता हूँ ते ही, ये सब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं बार बार रिवाइंड कर रही हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानना बहुत आसान है आपके लिए। ओके, आपने टेंस पढ़े, टेंस कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के, उसके भी 4-4 पार्ट से मैंने वो बता दिया। अब उन 4 पार्ट्स, 12 पार्ट्स के पहला पार्ट आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। हैबिट, डेली रूटीन की जो आपकी आदतें हैं उनमें यूज होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जो सत्य बातें हैं उनमें यूज होता है, और जो जनरल फैक्ट्स होते हैं उनमें यूज होता है इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर हो गया होगा आप सबको? अभी आप बहुत छोटे हैं लेकिन आपके लिए बहुत आसान है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को याद रखना। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आप पूछ रहे होंगे ये क्या है मैम, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि टेंस कितने प्रकार के, फिर उन टेंस के भी प्रकार थे। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि मैं एक एक टेंस आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम लगेगा समझने में। बहुत इजी है, आपको इतना टफ नहीं लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी 3 पार्ट्स होते हैं और ये 3 पार्ट्स आपको हर टेंस में मिलेंगे। पहला पार्ट होता है अफर्मेटिव, सकारात्मक, निगेटिव यानी निगेटिव चीजें होती है जो, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। क्लियर? यानी अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ये आपको समझा देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, मतलब क्या टेंस है। ये बहुत इजी है और बहुत ही अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी सेक्शन होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ओके, अब हम सबसे पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव। कौन सा पढ़ेंगे पार्ट? अफर्मेटिव। आइए, अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला जो इसका सेक्शन है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। उसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसमें आपको वही मिलेगा जो मैंने आपको पहले बता दिया है। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, आई डू, आई ईट, मैं सोता हूँ, आई स्लिप। ये सब इसलिए मिलेगा क्योंकि इसमें कोई भी वर्ब की कोई भी क्रिया यूज नहीं हुई है। देखिए कैसे स्ट्रक्चर ये है आपका। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट होते हैं हम सब, जैसे ही, शी, इट, दे, देम या किसी का नाम, ये आपके आते हैं सब्जेक्ट में। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या ईएस लगेगा, मैंने कल ही बता दिया था आपको। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो लास्ट में होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है हम क्रिकेट, यहाँ पे लिखा है ही, शी, क्यों जा रहा है बाबू, he, she, it, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, ये राइट है। ओके, तो he, she, it के साथ में अगर सिंगल चीजें हैं तो आप यहाँ पर डस का यूज करेंगे। आई, वी, यू, दे के साथ आप प्लूरल है तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ डू का यूज करेंगे, एस या ईएस नहीं लगाएंगे। क्लियर? इसीलिए मैंने यहाँ पे टिक और यहाँ पे क्रॉस किया है। ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। बस इतना ही आप समझिए क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं तो आपको अभी ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। आइए हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना याद रखना है। सब्जेक्ट की जगह पे आपका आता है हमारा वी। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे हमारा आता है वी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर? ये खेलते हैं यानी प्ले। ठीक है, एस या ईएस नहीं लगता और यहाँ पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट में क्रिकेट आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हम क्रिकेट खेलते हैं, अफर्मेटिव है। यहाँ पर कोई भी नहीं का या प्रश्नवाचक चीजें हैं नहीं, यहाँ पर हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। यानी पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चों? अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और बताते हैं आपको। ये देखिए, कलर को क्या हो रहा है, सॉरी बच्चों एक मिनट वेट करिए।
चलिए ऐसे समझ लेते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको ये बता रहे थे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट डेली रूटीन में जो भी आपके सेंटेंस आते हैं उनको मैं लिखना चाह रही थी यहाँ पर, और उनको लिखने के लिए कलर लेना पड़ेगा बच्चों, वेट करिए। जैसे कि मैं, अगर आपको शो कर रहा है, मैं खाता हूँ, ठीक है, मैं खाता हूँ, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है आपका, ठीक है। और खाता हूँ आपकी क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे आएगा ईट, आई ईट, ठीक है। मैं रोता हूँ, आई वीप, मैं सोता हूँ, आई स्लीप, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं आता हूँ, आई कम। तो ये हो गई आपका अफर्मेटिव, और प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है किसमें, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव में। क्लियर। अब आइए देखते हैं इसका निगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेकेंड सेक्शन था वो है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं स्ट्रक्चर इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि स्ट्रक्चर में आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव है यानी नहीं की बात हो रही है, तो हमारा ये डू और डस यूज होता है। जैसे कि राधा स्कूल नहीं जाती है, तो राधा के साथ में सब्जेक्ट नेम है, राधा है, तो राधा के साथ क्या यूज होगा, डस। डस एंड नॉट नहीं लिखा है तो नॉट, जाती है तो फर्स्ट फॉर्म आ गई गो टू स्कूल। क्लियर। राधा स्कूल नहीं जाती है, राधा डज नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि यहाँ पर नहीं की बात हो रही है और राधा है तो यहाँ पर डज यूज हुआ। अगर यहाँ पर यू होता तो यू के साथ हम क्या यूज करते, डू का यूज करते। अगर आई होता तो हम क्या यूज करते, डू का यूज करते। अगर दे होता तो हम क्या यूज करते, डू का यूज करते। यानी आई वी दे, और यू के साथ हम डू का यूज करते हैं, और बाकी ही शी इट दे और किसी का नेम आ जाता है तो हम उसके साथ में डज का यूज करते हैं। क्लियर। अफर्मेटिव में हम ये वर्ब नहीं लगाते हैं, किस में लगाते हैं, निगेटिव में आके लगाते हैं। क्लियर। अब आते हैं इसका लास्ट है इंटरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक, यानी कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि आप वहां क्यों जा रही हो, आप कब आओगे, ठीक है, तो ये सब क्या है, क्वेश्चंस मार्क होते हैं, तो वो होते हैं इंटरोगेटिव। तो उनके साथ में क्या फॉर्मेट है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डू एंड डस पहले आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट यानी जो मैंने बताया था किसी का नाम, या ही शी इट दे देम आई वी माई, ये सब आ जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। बस इसमें क्या करते हैं, डू डस को पहले कर देते हो और उसको सब्जेक्ट को बाद में। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या तुम पढ़ते हो। तो अब हमें पता है कि फॉर्मेट इसका पता है, डू या डज यूज होता है, और हमें ये भी पता है कि यू के साथ डू का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे, और फिर तुम की जगह पे क्या लगाएंगे, यू। और रीड पढ़ते हो, तो यानी फर्स्ट फॉर्म है रीड, तो डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। क्लियर। इस तरह से अगर आपका आ जाता है, मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से आता है आपका कि आप कब, या फिर आप लिख सकते हैं तुम कब आओगे। यहाँ पर कब का सेंस आ रहा है, यानी कि जो प्रश्नवाचक है वो बीच में आ गया है, तो उसमें कुछ भी नहीं करते, उसमें सिर्फ इतना करते हैं कि आपको ये कब का यूज कहाँ करना होगा। सबसे पहले कब का यूज आएगा, व्हेन, फिर आ जाएगा आपका डू, ठीक, फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से इसको करते हैं, मतलब इसमें क्या पहले दे देते हैं प्रश्नवाचक। तो ये WH की फैमिली होती है ना, पता है ना आपको, WH की फैमिली में कौन कौन आता है, व्हेन आता है, वाई आता है, वेयर आता है, व्हाट आता है, ठीक है,
और मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो WH की फैमिली, इसको WH फैमिली बोलते हैं। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सब आपका किस में आता है? WH की फैमिली में। तो इसी तरह से आपको ये इंटरोगेटिव करना है, मगर मेरा जो मकसद था वो था आपको टेंस पढ़ाना, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाना। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाना, उसकी पहचान बताना। ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये इसके सेक्शन थे, मतलब थे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही, बस एक अफर्मेटिव था, एक नेगेटिव था और एक क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ाया, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, मगर है क्या ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलिए आइए देखते हैं। रवि क्रिकेट खेलता है। रवि प्ले क्रिकेट, यानी कि रवि क्या है? सब्जेक्ट है, और उसके बाद क्या आएगा? आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका अफर्मेटिव। क्लियर? रवि क्रिकेट नहीं खेलता है। अब यहाँ पर नहीं का यूज हुआ है तो निगेटिव है लिए प्रेजेंट इंडेफिनिटी, लेकिन ये क्या है? निगेटिव है, तो रवि आएगा, डज नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों? डज नॉट यूज हो जाएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब आते हैं, क्या रवि क्रिकेट खेलता है? रवि क्रिकेट क्यों खेलता है? ये दोनों ही इंटरोगेटिव हैं, बट इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप आंसर यस या नो में दे सकते हैं, लेकिन हमें आपको ये बताना है कि कैसे होता है। तो क्या रवि क्रिकेट खेलता है? तो रवि को क्या है? सब्जेक्ट है, ही शीट में आते हैं, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? डस का यूज करेंगे। डस रवि प्ले क्रिकेट। ओके, अब लास्ट, रवि क्रिकेट क्यों खेलता है? मैंने बताया था आपको WH फैमिली होती है, तो यहाँ पर ये जो वाई है, ये वाई क्या होगा? बाहर आ जाएगा। वाई इसके साथ क्या यूज करेंगे? क्योंकि रवि है यहाँ पर, तो डज ही यूज होगा। वाई डज रवि प्ले क्रिकेट। ये आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करने का जो तरीका था, पहचान थी, जो अच्छे समझ में आया होगा शायद आपको, तो ये इसका ये चारों आपके सेंटेंस मैंने जानबूझ के करा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? और दूसरी चीज़ है कि अब आगे जब आप करेंगे तो एक्सरसाइज और इस वीडियो को देख कर करिएगा, समझिएगा और कोशिश करिएगा कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है? और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो मैंने आपको बता दी थी, ता है, ती है, ते हूँ, तो इसको याद रखिएगा और अच्छे से करिएगा। ओके, थैंक यू।